इस समय हम जम्मू के पीएचई चीफ इंजीनियर मुख्यालय में है और ये वही जगह है जहां पर जो डेली वेजर जो है बड़े लंबे वक्त से जो है वो अपनी वेजिस को लेकर और जो परमानेंट पॉलिसी को लेकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कल जो जम्मू ने ट्रेलर देखा वो ट्रेलर अभी एक बड़े किसी आंदोलन का जो है वो आगाज होने का एक वार्निंग थी, जिसमें कल जो है वो कंपनी बाग पंपिंग स्टेशन जो है डेली वेजर्स ने बंद कर दिया था, जिसके कारण चाहे वो जीएमसी हो, एसएमजीएस हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो या फिर सिविल सेक्रेटरीट हो, हर जगह का पानी बंद हो गया। इस बीच देर रात तक जो है जो डेली वेजर्स थे वो कंपनी बाग में ही डटे रहे और डिवकॉम जम्मू से उनकी बैठक भी हुई। और आज एक बार फिर ये लोग पीएचई चीफ इंजीनियर मुख्यालय में यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखेंगे तमाम ये प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं। हालांकि कल जितनी संख्या नहीं है, लेकिन इस बीच कल क्या हुआ था वो इनसे जानते भी हैं, इनसे बात भी करते हैं। भाई साहब, कल जब देर रात तक वहाँ रहे थे, उसके बाद डिवकॉम से बातचीत भी हुई, क्या उसका सोल्यूशन निकला और उसके बाद आप लोगों ने अब क्या आगे डिसाइड किया? देखिए, कल 3 बार हमारे चीफ इंजीनियर हैं जो पीएचई के, उनके साथ भी बात हुई और हमने यही कहा कि लगातार आश्वासन पे आश्वासन हमें मिलते हैं लेकिन रिजल्ट कोई नहीं आ रहा है। 20-28 साल से हम लोग पीएचई डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। हमारी मुख्य डिमांड रेगुलाइजेशन पॉलिसी SRO 64 लागू किया जाए और जो हमारी 70 महीने की पेंडिंग वेजेस है उसे रिलीज किया जाए। तो इस आश्वासन के साथ चीफ इंजीनियर साहब ने हमारे जो सेंट्रल कमेटी टीम के मेंबर थे उनकी बात डिवकॉम साहब, जिसमें डीसी जम्मू, सेक्रेटेरिएट के अधिकारी, एलजी साहब के आश्वासन पर कि आपकी जल्दी से जल्दी रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई जाएगी और 1 दिन का हमें टाइम दीजिए, उसके बाद एक कमेटी बना के उस पर आपको बीच में बैठा के डिसीजन लिया जाएगा। इससे पहले बहुत सारी कमेटियां बन चुकी हैं, उनका आज तक कोई सोल्यूशन निकला नहीं। बिल्कुल, इसलिए तो स्ट्राइक हमारी जारी है। हमारे पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने भी ये डिसीजन लिया है, जब तक हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी SRO 64 लागू नहीं होता तब तक यह स्ट्राइक जारी रहेगी। अब हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं और अगर हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू नहीं होती है तो आप देखेंगे जो इन्होंने 1-2 दिन का टाइम हमसे मांगा है, अगर दिन का या 2 दिन का विचार करते हैं तो 1 दिन का मांगा है, 2 दिन का मांगा है? 1 दिन का मांगा। आज का दिन का ही वक्त है। और कल आधे जम्मू का पानी बंद आप लोगों ने किया कंपनी बाग से, उसके बावजूद भी कोई सरकार तो कोई वो ठोस एक वो वार्निंग नहीं गई उस हिसाब से? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मेडिकल का पानी बंद है, सेक्रेटरीएट का पानी बंद है, मरीजों को दिक्कत हो रही है, ये आपका भी इंसानी फर्ज बनता है, तो आप हमें 1 दिन का टाइम दीजिए। तो हमने उन्हें 1 दिन का टाइम दिया है। स्ट्राइक हमारी जारी है, हम जहां पर बैठे हैं कहीं हम जाने वाले नहीं हैं। आपके चैनल के माध्यम से जो भी साथी हमारे घरों में बैठे हैं, अब ये स्ट्राइक कंटिन्यू चलेगी जब तक हमारा मसला हल नहीं होता। हमने डिवकॉम साहब और डीसी मैडम, सेक्रेटरीएट के अधिकारियों के आश्वासन के बाद 1 दिन का आश्वासन के लिए हम बैठे हैं। अगर नहीं होता है तो हमारे पास ऑप्शन आगे शीतली भी बंद होगा और जो कंपनी बाग भी बंद होगा। अब आगे सारे स्टेशन, हमारी जो अपनी कमेटी की मीटिंगें चल रही हैं, अब होंगे तो सारे के सारे स्टेशन बंद होने। जम्मू में सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन कौन सा है अगर हम जम्मू सिटी की बात करें? आपने देखे लिया जो कंपनी बाग हमने कल बंद किया था, ये तो सबसे बड़ा ही है, इसलिए यहाँ पर हम बैठे थे। हमने कोई मशीनरी के साथ कुछ नहीं किया, हम आराम से बैठे रहे अपने बच्चों की खातिर, अपने परिवार की खातिर, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। हम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। सरकार को भी ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जो लोग कोरोना के टाइम जो अफसर हमारे घरों में सोए थे, हम लोगों को पानी पिला रहे थे, और आज इलेक्शन के बाद हमारे जो मुद्दे हैं ये बोलते हैं हम हल करेंगे, लेकिन अब जो भी होगा इलेक्शन से पहले होगा। अगर हमारे लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी आती तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो ये जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं इनको हम उखाड़ के लखनपुर के बाहर फेंकेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात की है। और कल एक पंपिंग स्टेशन आप जानते ही हैं कि कंपनी बाग का बंद करके कितने बड़े इलाके पानी की सप्लाई नहीं हुई थी। इस बीच देर रात तक ये लोग कंपनी बाग में ही रहे। उस बीच
डिवकॉम से भी इनकी जो चर्चा हुई, मीटिंग हुई और डिप्टी कमिश्नर जम्मू से, सिविल सेक्रेटरीट से भी उच्च अधिकारी आए थे। लेकिन एक दिन का वक्त है, यानी आज का वक्त है। अगर आज तक कुछ, आज के दिन में कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है, कल से इनके पास और कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि उन्होंने शीतली पंपिंग स्टेशन की बात की या कंपनी बाग की बात की, या साउथ जम्मू का जो शास्त्री नगर जो पंपिंग स्टेशन है उसकी बात हो, वहाँ पर भी आगे पानी बंद होने का जो खतरा है वो मंडरा सकता है। लेकिन सरकार जो एक लंबे वक्त से इनके प्रदर्शन को लाइटली ले रही है और कुछ ठोस नतीजा इनके लिए नहीं निकाल रही है। ये लोग अब उसी राह पे चल पड़े हैं जिस राह पे पीडीडी एम्प्लॉयज़ गए थे जब उन्होंने पूरी तरह से ब्लैकआउट जम्मू कश्मीर में कर दिया था। और ये लोग अब पानी के लिए लोगों को आगे जो है वो ये साफ तौर पे दिक्कत होगी अगर ये लोग तमाम पंपिंग स्टेशन से पानी जो है वो जाना जो है वो बंद कर देंगे। अब आज का दिन क्या होगा, क्या इन पर कुछ ठोस नतीजा निकल के आता है, यही देखना लाजमी रहेगा। जम्मू से कौश पटियाल की रिपोर्ट।